दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवन दान ग्रुप के बारे में एंड इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्कैम तो नहीं है, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो देखिए एंड तक, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको सभी बातों को ध्यान से समझना है तो, क्योंकि काफ़ी लीडर्स वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं इनकी वेबसाइट पर, jivandaangroup.com इनकी वेबसाइट है। एंड जैसे आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। एक वेबसाइट का काम क्या होता है कि उस पर वो डेटा मेंशन किया जाए जो वो काम कर रहे हैं। वेबसाइट पर जाकर ही तो पता चलेगा कि वो काम क्या कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जीवनदान ग्रुप नाम की कंपनी है या फाउंडेशन है? उनका काम मैं वेबसाइट पे जाके चेक करूँगा। वेबसाइट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ वीडियोस देखूँगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुल मिला के बात है दोस्तों, वेबसाइट का काम होता है कि कंपनी क्या कर रही है या फाउंडेशन क्या कर रही है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो ये काम कर रहे हैं उसके फोटोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो डेटा है वो रियल नहीं है। जो डेटा होता है ना, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है कीटो। अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डेटा है ना वो रियल मिलेगा कि किसको फंड मिला है, कितना मिला है, उसको क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ यहाँ पर शो किया गया सही तरीके से। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पर आपको डेटा सही तरीके से नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेटर के यहाँ पर फोटोज आप देख लीजिए, आप खुद समझदार हैं, मैच भी नहीं खाएंगे। यानी ये जो फोटो आपको नाम शो हो रहे हैं फेक हैं। एंड नीचे अगर आप इवेंट देखेंगे वो सब फेक हैं। प्रोग्रेस पे जो भी डेटा शो हो रहा है ये सब फेक है। यानी सब कुछ जो वेबसाइट पे डेटा है वो टोटली फेक डाला गया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उन्होंने बैंक डिटेल डाल रखी है क्योंकि उनको पैसा लेना है, पहली चीज़ हो गई। लीगल डॉक्यूमेंट भी डाल रखे हैं, तो लीगल के बारे में बता देते हैं। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट में नाम है UMCA फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी UMCA फाउंडेशन के नाम से। 31/10/2019 आगरा से स्टार्ट हुई है यह फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश आगरा से। डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, सुनील दत्त शर्मा, दीपा शर्मा। तो ये दो डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन के। तो ये सबसे बड़ा लूप होल होता है एक, चाहे फाउंडेशन कह लीजिए या कंपनी कह लीजिए, जो वेबसाइट पे डेटा को सही तरीके से मेंशन नहीं करते। दोस्तों इस बात से यह पता नहीं लग सकता कि यह फाउंडेशन स्कैम है या रियल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन में बताएंगे क्या यह फाउंडेशन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों वेबसाइट के बारे में तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब बात करते हैं अबाउट अस की कि काम क्या कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इनका कहना है। और जितने भी फाउंडेशन होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं एंड नॉन गवर्नमेंटल तो होते ही होते हैं। तो 2019 से स्टार्ट हुई है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, रजिस्टर्ड हुई थी 2019 के अंदर। काम क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ कैम्प, इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वेबसाइट पे डेटा इस तरह का हमें नहीं मिला है। कोई वीडियोज़ वेबसाइट पे शो नहीं किए गए, कोई फ़ोटोज़ नहीं शो किए गए हैं। तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इन कामों को किया है तो प्लीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर डेटा को सही तरीके से मेंशन करें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस को या अपनी फाउंडेशन को लेकर। दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट की तो बात मैं कर चुका हूं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह रजिस्टर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। 1500 रुपये का डोनेशन आपको देना है, ठीक है जी। 1500 रुपये के बदले में आपको मिलता क्या है? डोनेशन रिसिप्ट मिल जाएगी, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी, आपको दोबारा से पैसा पे नहीं करना है। 50% इनकम टैक्स रिबेट का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना है। जॉब गारंटी कार्ड, कन्याधन का लाभ मिल जाएगा, यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, और भी काफ़ी टाइप के बेनिफिट आपको दे रहे हैं। दोस्तों 1500 रुपये में आपको मिलने वाला क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये एक MLM प्लान को भी रन कर रहे हैं, और MLM के कुछ रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। 1500 रुपये के बदले में आपको जो मिलेगा वो मैंने बता दिया, लेकिन रूल के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि यह एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम होता है लोगों की मदद करना, जो किसी फील्ड में मदद कर सकते हैं।
अलग अलग नीच पे फाउंडेशन काम करते हैं। तो फाउंडेशन ये है, आपसे डोनेशन के रूप में 1500 रुपये भी ले रहे हैं, लेकिन बदले में आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो चीज़ें इनको देनी थी वो नहीं दे रहे हैं। ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है। अब ये फाउंडेशन वर्ड को यूज़ करके कह सकते हैं कि हम तो डोनेशन ले रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन्होंने MLM प्लान को ऐड कर रखा है। डोनेशन आप किसी भी, जितने भी फाउंडेशन हैं या ट्रस्ट है, किसी को भी दे सकते हैं डोनेशन, लेकिन उसके बदले में आपको कोई MLM प्लान नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ये MLM प्लान को रन कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं, प्लान को भी चेक कर लेते हैं कि प्लान क्या आपको रियल में पैसा दे भी पाएगा या नहीं। दोस्तों बात करते हैं पर कन्याधन योजना की। अगर आप किसी मान लीजिए कोई लड़की है, उसके नाम से आईडी यहाँ पर लगाते हैं और डोनेशन कराते हैं, तो वह अगर 90 दिन पुरानी हो चुकी है आईडी उसकी, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। 2100 रुपये से लेकर 1 लाख तक का अनुदान राशि उसको कन्याधन योजना के तहत मिल सकता है। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो बेटे 18 साल के ऊपर है और जीवन दान ग्रुप में वह 90 दिन पहले सदस्य बनी है, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। एंड इसका भी कोई डेटा वेबसाइट पर नहीं है, और जैसा कि मैं पहले बताया कि इनको सारा डेटा मेंशन करना चाहिए कि किसको लाभ मिला है, किसको नहीं मिला है। इससे यह क्लियर होता है कि ये कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलती है कि हाँ ये जेन्युइन तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि वेबसाइट को ही सबसे पहले विजिट किया जाता है। जब कोई भी कंपनी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी फाउंडेशन हो, हर कोई वेबसाइट पर ही विजिट करके सबसे पहले वेबसाइट को ही चेक करता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इनकम की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें MLM प्लान को ऐड कर रखा है, तो नॉन वर्किंग इनकम मिल जाएगी, लेवल इनकम मिल जाएगी, मैचिंग इनकम मिल जाएगी, कोऑर्डिनेटर इनकम मिल जाएगी, माइक्रो फाइनेंस लोन का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। यानी इसमें लोन भी ऐड कर रखा है। ये एक अलग फील्ड हो गया। MLM एक अलग फील्ड है, फाउंडेशन एक अलग फील्ड है, एंड ये लोन का भी एक अलग फील्ड है। तो तीनों को कंबाइन कर रखा है इन्होंने। तो सब बात करते हैं अपन नॉन वर्किंग इनकम की। तो हर एक आईडी से 100 रुपये निकाले जाएंगे, जितनी भी इसके अंदर डेली आईडीज लगेंगी, और सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। किसको मिलेगा पैसा? जिसकी आईडी एक्टिवेट होगी। अगर मान लीजिए आपका आईडी एक्टिवेट नहीं है और आपने डाउनलाइन किया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। अगर आपका आईडी एक्टिवेट है तो पैसा आपको आपका आईडी के अंदर दिखेगा। दोस्तों बात करते हैं अपन लेवल रेफरल इनकम की। दोस्तों यहाँ पर आपको 10 लेवल तक इनकम मिलती है। अगर आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं एंड 1500 रुपये का डोनेशन कराते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है। पहले लेवल से 200 रुपये का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कोई भी पहले लेवल का पर्सन 1500 रुपये डोनेट करता है, तो 200 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। एंड दूसरा बेनिफिट है जी 100 रुपये का, यानी सेकंड लेवल के मेंबर से आपको 100 रुपये की इनकम होती है प्रत्येक मेंबर से। थर्ड लेवल के प्रत्येक मेंबर से 50 रुपये की इनकम, एंड फोर्थ लेवल के प्रत्येक मेंबर से 40 रुपये की इनकम। ऐसी 10 लेवल तक बेनिफिट आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन भी देखिए, अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन करते हैं, अगर वो 10 डुप्लीकेशन करते हैं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये एक आंकड़ा उन्होंने शो कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। दोस्तों बात करते हैं पर मैचिंग इनकम की। दोस्तों मैचिंग इनकम भी आपको दी जा रही है। अगर आप एक लेफ्ट या 2 राइट कर देते हैं स्टार्टिंग में, जैसे आप इसमें 1500 रुपये का डोनेशन देंगे, उसके बाद अगर आप एक लेफ्ट 2 राइट कर देते हैं या 2 लेफ्ट 1 राइट कर देते हैं, तो आपको 300 रुपये का मैचिंग इनकम मिलता है। उसके बाद आपका 1:1, एक लेफ्ट जैसे होगा, एक राइट जैसे होगा, फिर दोबारा से आपको 300 रुपये मिलेंगे। एंड ऐसे आप पर डे 3000 तक कमा सकते हैं। एंड जिस लैग में ज़्यादा बिजनेस होगा, सिंपल सी बात है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कोऑर्डिनेटर इनकम की। स्टेट कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना कैसे जाएगा, वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक वीडियो के हिसाब से अगर आप 10 डेक कर देते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। हर एक आईडी से 4% निकाला जाएगा, और जितने भी यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे, मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के लिए जो भी 10 डेक आपने लगाए हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो भी बन जाते हैं, तो आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। तो फिर आपको हर एक आईडी से, स्टेट में जितनी भी आईडीज लगेंगी, वो डिस्ट्रिक्ट में आईडी लगेंगी तब मिलेगा। स्टेट के अंदर जितनी भी आईडीज लगेंगी, उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर आप बने हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आईडीज लगेंगी, तो हर एक आईडी से 5% का बेनिफिट आपको मिलेगा कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो सब बात करें पर माइक्रो फाइनेंस लोन के चार्ट की। दोस्तों 3 डेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा।
जैसे ही आप 3 डायरेक्ट लगा लेते हैं तो आप लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन आप इसको कह सकते हैं, और आपकी मेंबरशिप 30 दिन पुरानी भी होनी चाहिए। एंड तो लोन कितना मिलेगा, 2250 रुपये का लोन सबसे पहले आपको मिलता है, जिसमें आपकी EMI बनेगी 450। 4 वीक तक आपको रीपे करनी है, 1800 रुपये आपको रीपे करने हैं यानी इनको वापस देने हैं, और 450 का बेनिफिट आपको हो जाएगा। एंड 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। फिर 5000 का लोन मिलेगा। उसके बाद जैसे लोन कंप्लीट होगा आपका पहले वाला, तो दूसरा लोन मिलेगा 5000 का। 1000 की EMI बनेगी 4 वीक की, एंड 4000 रिटर्न करने हैं, 1000 का बेनिफिट आपका। 4 डायरेक्ट आपके होने चाहिए टोटल। एंड क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है तो 4 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। फिर आपको 10,000 का लोन मिलेगा। उसके बाद आपके 2000 की EMI बनेगी, 4 वीक तक आपको पैसा रिटर्न करना है, 8000 पर वीक करना है, 2000 का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहीं अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन MLM के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट लोन वाले चलते हैं वो यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, और उल्टा बेनिफिट आपको ही देते हैं। तो लोन का पैसा लाएंगे कहाँ से प्रत्येक मेंबर के 5000, 50,000, 2.5 लाख, 10 लाख तक का लोन देंगे, कहाँ से देंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या हर एक व्यक्ति को लोन देना पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, क्या हर एक व्यक्ति को लोन देना पॉसिबल है? क्योंकि लोन कब देंगे, जब इनके पास पैसा खुद होगा तभी तो दे पाएंगे ना, कि पैसे की मशीन थोड़ी है इनके पास। दूसरी बात, चलो लोन दे भी दिया, ऐसा मान लेते चलो दे भी देंगे, ऐसा तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन 1% मान लेते हैं लोन दे भी देंगे, उसके ऊपर ये कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं और उल्टा बेनिफिट आपको ही दे रहे हैं, तो ये तो लॉस हुआ ना इनका। फिर पहले तो पैसा इनके पास आएगा कहाँ से, ये पहला क्वेश्चन है। चलो आ भी गया, मान भी लेते हैं। दूसरा, उसके ऊपर कोई बेनिफिट भी नहीं ले रहे हैं और उल्टा आपको ही बेनिफिट दे रहे हैं। कोई आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं चेक होगा, लेकिन लोन आपको पकड़ा देंगे। और इस तरह के लोन के प्लान मार्केट में पहले आ चुके हैं, स्कैम करके जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये तो फ्रॉड पंथी है पूरी। ये जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट ऐड किया ना, ये पूरा फ्रॉड पंथी का है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहले तो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का जो काम होता है वो लोगों की मदद करना होता है जो किसी फील्ड में हो। दूसरा, उन्होंने इसमें MLM प्लान को भी ऐड कर दिया, चलो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा, आपसे हर पर्सन से 1500 रुपये ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि MLM ऐड किया है, उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चाहे आप उसको कहीं पर भी ऐड कर दो, रूल्स तो वही रहेंगे ना। चलो उसको भी हजम कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने लोन का भी ऐड कर दिया है, और लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, उल्टा और प्रॉफिट आपको ही दे रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकती है। आपको गृह प्रवेश योजना के तहत मात्र 1 रुपये में घर भी मिल जाएगा। कुछ एक्टिविटी शायद करने को बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ वर्क जरूर दे सकते हैं आपको। एंड आपकी जो सदस्य है, इसमें जैसे आप डोनेशन देंगे तो 1 साल पुराने आप होने चाहिए, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ कार्य दे सकते हैं करने को, तभी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है सभी को घर मिलना? आप खुद सोचिए, घर कितने रुपए का आएगा? एवरेज ले लीजिए 30-40 लाख एवरेज। वैसे तो आप करोड़ों के भी घर खरीद सकते हैं, लेकिन आप ठीक ठाक घर भी अगर एक शहर के अंदर लेंगे तो 30-40-50 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो 30-40 लाख रुपए का घर हर एक व्यक्ति को देना जो इसमें सदस्य है, क्या पॉसिबल है? खुद सोचिए आप, क्या पॉसिबल है? यानी एंड एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये योजना का बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में शायद 2-4 को दिखा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है सभी को घर देना इम्पॉसिबल है। क्योंकि सबसे पहले तो घर देने के लिए पैसा होना चाहिए। पैसा ही अगर आपके थ्रू निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो आपके पैसे अगर आपको दे जा रहा है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हम तो फाउंडेशन चला रहे हैं, तो सभी को घर देना इम्पॉसिबल है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्योंकि ये उस तरह का डोनेशन कंपनी नहीं है कि इसमें सब लोग पैसा डाल देंगे, कि आपने अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई, जैसे कि कीटो के अंदर होता है, आपने अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई, लोगों ने डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, MLM कॉन्सेप्ट को रन किया जा रहा है और MLM को ही आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तभी इसमें लोग डोनेशन देंगे। तो अगर उस हिसाब से देखूँ तो जो घर का बेनिफिट है वो शायद सभी को ना मिले, शायद की बात कर रहा हूँ, सभी को ना मिले, एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। दोस्तों, बातें तो बहुत हो चुकी हैं एंड सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, लीगल डॉक्यूमेंट इनके, एंड ये एक MLM प्लान को रन कर रहे हैं, साथ ही साथ एक लोन चार्ट भी इन्होंने दे रखा है, तो उनके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं कि आपको उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। दोस्तों,
क्लियर शब्दों में समझा देता हूँ, जो ये काम कर रहे हैं वह सही नहीं है, यानी उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन के अंदर MLM प्लान को चलाना मेरे हिसाब से गलत है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत है। एंड अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो फाउंडेशन सही लग रही है, बिजनेस प्लान भी सही लग रहा है, घर भी मिल जाएगा और भी बेनिफिट मिल जाएंगे, तो देखो टाइम आपका है, टीम आपकी है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे ओपिनियन को मानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक फाउंडेशन के अंदर लोन को ऐड करना एंड MLM प्लान को ऐड करना टोटली इलीगल है। ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। एंड शायद आपका टैक्स भी पे नहीं करेंगे, जो आपका TDS शायद काट रहे हैं नहीं काट रहे, वो मुझे नहीं पता, वो भी चेक कर लेना एक बार। आप जो भी इसमें विड्रॉल लेते हैं क्या उसके ऊपर TDS कट रहा है नहीं कट रहा, वो भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल में लिखा हुआ है। अगर आप एक MLM प्लान को रन कर रहे हैं और आपका TDS भी कटना बहुत ही ज़रूरी है। ये फाउंडेशन का बहाना मारते रहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी लीडर्स हैं वो एक फाउंडेशन बोल बोल के आपकी जेब से पैसा निकलवाते रहेंगे, ये मुझे पता है। वो बोलेंगे तो फाउंडेशन है, आपको डोनेशन देना है, लेकिन डोनेशन आप दे रहे हैं उसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा ना। काम करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा ना आपको। ये कितना पैसा आपको पकड़ा देंगे, क्योंकि इनको पैसा भी तो तभी आता है जब इनको डोनेशन मिलता है। अगर आप खाली नॉन वर्किंग से ही सोच रहे हैं कि हम तो प्रोडक्टिव बन जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो आपका टीम भी लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा, पैसा तो आपका लग ही रहा है। तो आपका जब टीम लगेगी, टाइम लगेगा, तो आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा ना उसको। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि काम करने का जो उनका तरीका है वो गलत है। आगे आपकी मर्जी है कि आप उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये था UMCA फाउंडेशन का इन्फॉर्मेशन, एंड आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी ही वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स।